जय जोहार। राजभाखा के अमर समाचार बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो इस्ताले। छत्तीसगढ़ में अवैया 5 बछर में 12 ले 15 लाख नवा रोजगार के अवसर के सृजन करे बर राज्य सरकार हा बड़े फैसला ले है। एक बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन के निर्णय ले गए है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, एक उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होही। राज्य में पाछू 3 बछर में सब्बो जिला में रोजगार ला बढ़ावा दे के उद्देश्य ले कई अभिनव कार्यक्रम शुरू करेंगे, जेकर ले बड़े संख्या में रोजगार के स्थायी अवसर पैदा होए है और लोगन के आय के संग ही जीवन स्तर में सुधार होए। छत्तीसगढ़ हर्बल्स के पहल के संग ही गोधन न्याय मिशन, टी कॉफी बोर्ड, मछली पालन और लाख उत्पादन ला कृषि के दर्जा देबर, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, मिलेट मिशन और वाणिज्यिक वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन ले राज्य में रोजगार के नवा अवसर पैदा हो के असीमित संभावना है। मिशन के माध्यम ले नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के संग नवीन कार्यक्रम के समन्वय स्थापित करे जाए। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी पर जुड़ा थे। सौरभ, जबले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है सलग रोजगार ला बढ़ावा दे के काम करा थे। एक पहली घलो कई पोस्ट निकाल चुके। अभी जो नवा फैसला है उमा का कुछ हुई आगे? बिल्कुल, देखो, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार जब 2018 में आई तो ही समय कह रही से कि ज्यादा से ज्यादा लोगन मन ला यहाँ पर सरकारी नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़बो। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से राज्य सरकार ने दावा करे है कि पिछले 3 साल में 5 लाख से ज्यादा नौकरी, रोजगार और स्वरोजगार जिन्हें अनेक माध्यम से दे है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार के कई फ्लैगशिप योजना है उखर कारण ज्यादा से ज्यादा लोगन मन ला रोजगार और स्वरोजगार के जिन अवसर है वो प्राप्त हुए। तो ऐसे में राज्य सरकार मिशन गठित करे है और जो आने वाला 5 साल में कैसे 12 से 15 लाख तक नए रोजगार के सृजन कैसे किए जाए, किस तरीके से सरकारी नौकरी निकाले जा सके, किस तरीके से रोजगार जिन्हें अन्य सेक्टर है ओमा निकाले जा सके, ओला लेके पूरी तरीके से रूपरेखा बनाई। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवा ला, छत्तीसगढ़ के जिन लोगन है जेखर जिन क्षेत्र में योग्यता है, जिन क्षेत्र में ओखर अनुभव है ओला फायदा मिली। ओहिला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ए मिशन ला बनाए और स्वयं जिन एकर अध्यक्ष है, वहीं जिन मुख्य सचिव अमिताभ जैन है तेन उपाध्यक्ष है और जिन आलोक शुक्ला है वो सीईओ बनाए गए है। और निश्चित तौर पर अब पहली बैठक भी बहुत जल्द होने वाला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले ये बैठक ला अब देखे लो कि किस तरीके से पहला जिसे राज्य सरकार की बहुत सारा फ्लैगशिप योजना है वो फ्लैगशिप योजना खासकर ग्रामीण क्षेत्र में देखे जावत है कि सरकार है जिन सुराजी अभियान के तहत बहुत सारे कामकाज करते, चाहे गोधन न्याय योजना की बात करी, चाहे और बहुत सारा योजना है, वही योजना के तहत कामकाज ला दे के बात करते हैं। आप याद हुई कि पिछले दिनों जब बेरोजगारी दर के आंकड़ा आ रही से तो ओला लेके कांग्रेस और भाजपा के तमाम बड़े नेता मन के बीच आरोप प्रत्यारोप से बीजेपी के नेता मन के कहना रही से कि जिन आंकड़ा जारी करे है तेन आंकड़ा सही नहीं है। तो वही जिन कांग्रेस के नेता मन है और 2 कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और शिव डहरिया भी जिन्हें राजीव भवन में आके पत्रकार वार्ता ले रही से, वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमार सरकार आए से, कांग्रेस की सरकार आए से ज्यादा लोगन मन ला नौकरी मिले है, ज्यादा से ज्यादा लोगन ला रोजगार और स्वरोजगार मिले। अब देखे लो ही कि जैसे बात किए जाते कि ये मिशन से 12 से 15 लाख नए रोजगार के जिन्हें अवसर जिन्हें मिली लोगन ला। अब देखे लो ही कि किस तरीके से पूरा रूपरेखा कार्य योजना तैयार किए जाए। बिल्कुल, और सबको जन इंतजार है काबर के बहुत सारे बेरोजगार अभी भी मौजूद है। लेकर बाद भी सरकार के बने काम चलत है और रोजगार की दिशा में बने प्रयास एक बार फिर शुरू हुए हैं। ये जानकारी पर बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपने। बार्थरागु सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरा में और दिल्ली रवाना होए ले पहली सीएम भूपेश बघेल कई मुद्दाओं पर अपन बात राखिस। उन कहिन के दिल्ली ले लगे यूपी के इलाका में प्रचार के कार्यक्रम है। धान खरीदी ले लेके गलोक सीएम भूपेश बीजेपी पर हमला बोली ना। वो कहिन कि बीजेपी जतका धान खरीदे रही ओखर ले ज्यादा हम खरीद चुके हैं।
धान खरीदी के तारीख बढ़ाए के समीक्षा करे जाते और जरूरत पड़े में तारीख घलोक बढ़ाए जाए। वह निलंबित आईपीएस जीपी सिंह ले के उन कहिन के आरोप ले 5 बार जीपी सिंह गलत बयानबाजी करत है। उन ओकर ऊपर गंभीर आरोप लगाई ने और एससी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत खारिज होए के बाद ओकर गिरफ्तारी हुए। दिल्ली से जो लगा हुआ एरिया उत्तर प्रदेश का, वहाँ चुनाव प्रचार की शुरुआत होगी। प्रियंका जी और सभी सीनियर लीडर जाएंगे, ऐसा कार्यक्रम बना है, उसकी शुरुआत कल से होगी। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो माहौल बना है, उसका ये उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार, वो आम जनता की समस्याओं से उनको कोई लेना देना नहीं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी जो टूटन है, इस बात का संकेत है कि अब भारतीय जनता पार्टी के जाने के दिन आ गए हैं। यदि समय में सभी के टोकन में धान खरीदी हो जाता तो समय बढ़ाने की कोई औचित्य नहीं, लेकिन फिर भी यदि टोकन जितना वितरित किया जाएगा उसके बाद भी धान सोसाइटी में नहीं खरीदा जाता तो उसी स्थिति में समय में वृद्धि की जाएगी। उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, उसकी जांच हो रही है और वो अपने बचाव के लिए कुछ भी बयान करेंगे ये उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसके अग्रिम जमानत खारिज कर दी, तब उसकी जाके गिरफ्तारी हुई है। तो मामला अपने आप में बहुत संगीन है। अब वो बचने के लिए कुछ भी बयान दे, इसका कोई औचित्य तो है ही नहीं। शिक्षा विभाग में कथित अरबों रुपया के भ्रष्टाचार ला लेके जारी विवाद ले पर्दा उठ चुके हैं। रायपुर पुलिस खुलासा करे है कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी GR चंद्राकर हाथ संविदा नियुक्ति नहीं मिले ले नाराज होके ये फर्जी भ्रष्टाचार की कहानी गढ़े रहीस, जेकर ले ओकर संविदा के आड़े अवैया लोगन ला बदनाम करे जा सके। IBC24 ले विशेष बातचीत करिस रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल। स्कूल शिक्षा विभाग में खलबली मची थी क्योंकि एक पत्र पहुंच रहा था मीडिया वालों के पास, अधिकारियों के पास, नेताओं के पास, और जिक्र किया जा रहा था कि करीब 300 से ज्यादा करोड़ की धांधली की गई है। आज उस मामले का खुलासा किया रायपुर पुलिस ने। 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। क्या पूरा इशू था, किस तरह से प्लान किया गया, इस पर बातचीत करेंगे। प्राइमरी सर, लगा क्या ये वाकई में कोई गड़बड़ी थी जिसको बताने की कोशिश थी, या फिर विशुद्ध रूप से साजिश या रंजिश थी? इसमें विशुद्ध रूप से षड्यंत्र था। जो मुख्य आरोपी है GR चंद्राकर, उसने संविदा नियुक्ति के लिए अप्लाई किया हुआ था और संविदा नियुक्ति के लिए काफी स्ट्रांगली प्रयासरत भी था। उसका अपॉइंटमेंट नहीं होने की वजह से वो कुछ लोगों को इसका जिम्मेदार मानता था, जिसमें शिक्षा विभाग के अधिकारी बंजारा, केसी काबरा और कुछ अन्य लोग हैं। तो उसी रंजिश को मन में रखते हुए इसने ये पूरा षड्यंत्र किया। अलग अलग जो ट्रांसफर ऑर्डर्स होते हैं उन सबकी जानकारी संकलित करके काल्पनिक लेन देन की इसने एक डायरी बनाई, जिसको शिक्षा मंत्री के कालीन पी अजय सोनी से जब्त होना, मतलब उससे लेकर के उसकी फोटोकॉपी करना बताया। तो जो अजय सोनी है उनके लिखावट से भी बिल्कुल मेल नहीं खाती है और ये फिर आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। GR चंद्राकर जो शिक्षा विभाग में थे, 2021 जनवरी में सेवानिवृत्त हुए, उसने अपने मित्र संजय और उसके अंडर में काम करने वाले टाइपिस्ट कपिल के माध्यम से इस पूरे षड्यंत्र को रचा है और उन अधिकारियों की शिक्षा विभाग की छवि खराब करने के उद्देश्य से और अपनी एक तरीके से कह सकते हैं खुन्नस निकालने के उद्देश्य से उसने इस तरीके की शिकायत करी है। तो इस तरह से इस पूरे मामले का खुलासा हो गया और पूर्व DEO GR चंद्राकर इसके मास्टरमाइंड माने गए, जो कि संविदा नियुक्ति उनको लेनी थी और नहीं ले पाने के चलते उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की अधिकारियों को और विभाग को, और अब पुलिस ने इसका खुलासा कर लिया है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ राजेश राज, IBC24 रायपुर। रायगढ़ जिला ले अलग होके बने नवा जिला सारंगढ़ के परिसीमन लेके मुश्किल थमे के नाव नहीं लेवत है। रायगढ़ जिला के सरिया और बरमकेला क्षेत्र के लोगन नवा जिला सारंगढ़ में जाए बर तैयार नहीं है। दावा आपत्तियों के सुनवाई के बेरा आपत्ति दर्ज कराए के बाद अब ग्रामीण मन क्रमिक आंदोलन शुरू कर दिन है। भाजपा घलो के आंदोलन समर्थन दिन है। ऐसे में सारंगढ़ के परिसीमन में पेंच आगे नवा जिला के घोषणा के बाद अब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू कर दे गए और सरिया बरमकेला के लोगन
रायगढ़ में ही रहे के मांग ले के आंदोलन के रुख अख्तियार कर ली ने। स्थानीय लोगों मन के कहना है कि सरिया बरमकेला पूर्व के जैसे रायगढ़ जिला में ही रखे जाए। जब मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप लोग जहां रहना चाहते हैं वहीं रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो फिर क्यों अपन को सारंगढ़ और बिलाईगढ़ में शामिल किया जा रहा है। हमारी तो एक ही मांग है कि हम लोग को रायगढ़ जिला में रखा जाए। सारंगढ़ जिले का निर्माण करना चाहिए, जिसमें जनता की राय ली जानी चाहिए। जनता ने आपत्तियां की है, उस आपत्तियों की पूरी विवेचना होनी चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो शहर के विधायक हैं वो पूरी तरह से निरपेक्ष बने हुए हैं। बरमकेला के निवासी रायगढ़ में रहना चाहते हैं और उनका ये कहना कि गले की फांस बन गई है, गलत बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारंगढ़ जिला बनाया है, वो सही भी है, लेकिन बरमकेला निवासी रायगढ़ जिला में रहना चाहते हैं, ये भी सही है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, मैंने अवगत कराया है यहाँ के जनभावना से, वो बहुत जल्दी निर्णय लेंगे इसमें। जगदलपुर नगर निगम के महापौर सफीरा साहू अपन 2 बछर के कार्यकाल पूरा कर ले है और 15 जनवरी के ही सफीरा मेयर पद के शपथ ले रही। उन्हें 15 जनवरी के सफीरा अपन जन्मदिन घलोक मनाते। अपन जन्मदिन में सफीरा एक दरी फेर शहर के चहुमुखी विकास के शपथ लीन है। अपन 2 बछर के कार्यकाल के बेरा मेयर सफीरा कई विकास काम करे, उन्हें भविष्य में बाँचे हुए काम ला घलो पूरा करे के बात कही है। मेयर के अगुवाई में ऐतिहासिक दलपत सागर के तस्वीर बदले में निगम ला कामयाबी मिले। सफीरा कहिन के सीएम भूपेश बघेल हमेशा जगदलपुर शहर के सब्बो मांगला स्वीकार करीन है। अब निगम के अधीन ऐतिहासिक जर्जर भवन मन के जीर्णोद्धार शुरू करेंगे। गैस आधारित विद्युत सौदागृह और शहर में स्काई लिफ्ट के सौगात देंगे। 15 जनवरी है मेरा जन्मदिन है। आज ही के दिन मैंने शपथ लिया था और आज उसके 2 वर्ष पूरे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं शहर में चारों तरफ विकास कार्य लगातार हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और मैं भूपेश सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि उनके शासनकाल में बहुत से ऐसे कार्य हो रहे हैं जो पूर्व शासनकाल में नहीं हो पाए थे। पुनः मैं शपथ लेती हूँ कि मैं जनता के हित में कार्य करूंगी और करते रहूंगी। जगदलपुर में लंबा बेरा ले जल आवर्धन योजना लेके बीजेपी और कांग्रेस के नेता आमने सामने हैं। बीजेपी नेता मन के आरोप है कि ये योजना के सर्वे 10 साल पहले हो रही और अब यही आधार में पाइपलाइन बिछाया जाते। पहली ले बने नाली और गली में तोड़फोड़ हुआ थे और बीजेपी बिना कोनो प्लानिंग के संग काम करे और मामला में भ्रष्टाचार करे के आरोप लगाए। ये मामला में नगर सत्ता में काबिज कांग्रेस नेता मन के कहना है कि बीजेपी के कार्यकाल में ही योजना की शुरुआत हो रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच जनता के हित के मुद्दा और स्वच्छ पेयजल घर घर तक पहुंचाए की योजना अधरमाट के ऊपर ले आए दिन सड़क के खुदाई ले लोगन और परेशान हो चुके हैं। जनता के लिए नहीं बल्कि ठेकेदार के हित के लिए काम चल रहा है। जहाँ जहाँ मतलब 250-300 ऐसे अलग अलग व्यास के जो पाइपलाइन लगने हैं वो छोड़ दिए गए हैं और बाकी खोद दिया गया है। पब्लिक परेशान हो रही है, पानी गिर के पूरा कीचड़ हो चुका है, लोगों के कनेक्शन सब टूट गए हैं। जिन जिन वार्डों में खुदाई हो गई है बहुत जल्द हम वहाँ पे पाइपलाइन बिछा के जो महती योजना है उसका लाभ। दिक्कत ये भी है कि हमारी सरकार के कार्यकाल में इतना बड़ा योजना का लाभ मिलेगा तो कहीं उसका क्रेडिट हमको ना मिल जाए, तो बीच बीच में ऐसा मीडिया के माध्यम से लोगों को बरगलाते हैं और उसमें हमें कोई दिक्कत भी नहीं। ये बेरा सुकमा एक बड़े खबर मिले थे जहां दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग में धरना में ग्रामीण मन बैठे 8 सूत्री मांग लेके सड़क में धरना में बैठ गए हैं। 500 के लगभग ग्रामीण राशन पानी लेके पहुंची है। बड़े खबर आप मल्ला बतावत हन सुकमा ले जहां दोरनापाल जगरगुंडा मार्ग में ग्रामीण मन धरना में बैठ गए हैं। 8 सूत्री मांग लेके सड़क में धरना देवत है। 500 के लगभग ग्रामीण राशन पानी लेके पहुंची नहीं। तो सुकमा ले बड़े खबर आप मल्ला बतावत हन और दोरनापाल जगरगुंडा में धरना में बैठे हैं ग्रामीण। 8 सूत्री मांग लेके धरना देवत है। 500 के संख्या में ये ग्रामीण मन के पहुंचे के अंदाजा है। तस्वीर देखा था अपन राशन पानी लेके पहुंचे हैं ग्रामीण यहाँ और प्रदर्शन करत है।
बारथानागु मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसान मन के मांग ऊपर कबीरधाम जिला में किसान मन ला धान बेचे बर बारदाना बर लागू 10% की बाध्यता ला पूरा तरह खत्म कर दे। बारदाना की बाध्यता समाप्त तो होले कबीरधाम जिला के किसान मन ला बड़े राहत मिले है और जिला में 3 धान उपार्जन केंद्र में प्रतिदिन धान खरीदी के लक्ष्य और किसान मन के जारी टोकन के आधार में बारदाना के व्यवस्था कर लेंगे। पुलिस कबीरधाम जिला में बाहर ले अवैया लोगन के जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सब्बो जन ला आधार कार्ड संबंधित थाना ले जानकारी जुटा जाते और बाहर ले अवैया सब्बो जन के घर घर जाके जांच कर जाते ताकि कवर्धा विवाद ला लेके संदिग्ध लोगन की सूची तैयार करे के कार्रवाई करे जा सके। बतादन के शहर में लंबा बेरा ले बाहरी लोगन के बारे में जानकारी लेके मांग करे जाते रही। 105 साल घलोक जब 3 और 5 अक्टूबर के दिन विवाद हो रही और बेरा घलोक बाहरी लोगन के हाथ होए के दावा करे गे रही। सब्बो प्रमुख दल और सामाजिक संस्था मना बाहरी लोगन के जांच की मांग करे रही और बतादन के गुड़ फैक्ट्री में यूपी बिहार और मध्य प्रदेश के आने जगह बड़ संख्या में लोगन आए हुए हैं। बिलासपुर में चिटफंड के पुराना कुछ मामला में कार्रवाई के बाद पुलिस के कार्रवाई धीमा पड़ चुके हैं। नवा आवेदन में अब तक जिला में एक भी मामला दर्ज नहीं कर जा सके। जिला में 1.25 लाख के लगभग निवेशक मन चिटफंड में गंवाए रकम वापस पाए बर जिला प्रशासन ला आवेदन करीन है। आवेदन जमा करे हुए लगभग 5 महीना के बेरा बीत चुके हैं। फिर ये आवेदन ऊपर अब तक कार्रवाई शुरू नहीं हो सके। हालांकि ये आवेदन मारे लगभग 10,000 आवेदन स्क्रूटनी बर आगू के कार्रवाई बर जिला पुलिस ला सौंप देगे। पुराना मामला में जिला में अलग अलग चिटफंड कंपनी के खिलाफ 70 प्रकरण दर्ज करे गए हैं जिनमें 70 ले ज्यादा लोगन ला आरोपी बनाए गए। चिटफंड्स के काफ़ी एप्लीकेशंस जो हैं 1 लाख प्लस एप्लीकेशंस बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में सभी SDM ऑफिस के थ्रू हमें प्राप्त हुए हैं। उनकी सॉर्टिंग काफ़ी हद तक कर दी गई है और कुछ लगभग 10,000 आवेदन जो हैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित किए गए हैं। 10,000 प्रकरण कलेक्ट्रेट से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि अभी सभी आवेदकों को संपर्क करके उनके जो ओरिजिनल बॉन्ड पेपर्स हैं और रसीद हैं कि उन्होंने कितना पैसा जमा कराया है उसकी अभी डॉक्यूमेंटेशन कार्य चल रहा है। इसके लिए हमने यहाँ पे SP ऑफिस में एक पृथक से सेल भी बनाया है। फंड मामले में मुख्यमंत्री जी के द्वारा आदेश दिया गया था, उसके बाद जिला प्रशासन के पास आवेदन भी गया, लेकिन जिला प्रशासन शासन के आदेश की अनदेखा कर रही है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन क्यों शासन के आदेश को नहीं मान रहे हैं, ये सोचने लायक विषय है। हमर बानी हमर गोठ में भी बरत के मुलद विदा जय जोहार।